चोर को अगर चोर बोल दिया जाए तो बुरा क्यों, और मैं चोर नहीं हूं और कोई चोर बोले तो बुरा क्यों। हजारों हिरन रो रहे हैं, मर गए, वो वोट नहीं देते ना, उनका वोट नहीं है। उसके बाद भी कह रहे हो हम विकसित हो रहे हैं, उसके बाद भी कह रहे हो हम विश्वगुरु बन रहे हैं। अधर्म से की गई कमाई, अन्याय से की गई कमाई क्या तुम्हारे संतानों को ठीक से जीने देगी? क्या तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म तुम्हारे ऊपर लौट कर नहीं आएंगे? पे में नोट कैसे पहुंचाते हैं ठेकेदारी प्राप्त करने के लिए, दिवाली पर मिठाई लाए हैं, क्या तुमको यह भ्रष्टाचार समझ नहीं आता? विवेकवान हो तुम, है क्या उत्तर तुम्हारे पास? दोगे उत्तर अगर यही प्रश्न तुमसे कोई पूछे तो? नहीं है, जन साधारण के पास कोई उत्तर नहीं है। तो जब तुम स्वयं ही वो प्रैक्टिस नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, तो फिर दूसरा कोई अगर तुम्हारे बारे में कुछ बोलता है तो इतना बुरा क्यों लगता है? चोर को अगर चोर बोल दिया जाए तो बुरा क्यों, और मैं चोर नहीं हूं और कोई चोर बोले तो बुरा क्यों। दोनों ही अवस्थाओं में बताओ, हमने चोरी नहीं की और हमें कोई चोर बोले तो किस बात का दुख है, और हमने चोरी की और किसी ने चोर बोला तो दुख किस बात का है? अनिल का नाम होगा तो अनिल से ही पुकारा जाएगा, सुनील का नाम होगा तो सुनील से ही पुकारा जाएगा। अगर चोरी किया है, भ्रष्टाचार किया है आपने, जंगल काटे हैं आपने, नदियों को प्रदूषित किया है आपने, गंगा यमुना को रहने नहीं दिया आपने। अभी हैदराबाद जहां लंग्स कहा जाता, भाग्यनगर हैदराबाद में रातों रात 100 एकड़ 400 एकड़ का जंगल रातों रात काट दिया। हजारों मोर हजारों हिरन रो रहे हैं, मर गए, वो वोट नहीं देते ना, उनका वोट नहीं है। आज के समय में जिनका वोट नहीं है उनका कोई पूछ नहीं है, उन मोरों ने वोट नहीं दिया ना। लेकिन जब पूजा करने पे आओगे तो मोर पंख लगा के आ जाओगे, भगवान को मोर पंख खरीद के दोगे। मोर पंख का ड्रेस लाए हैं वृंदावन से हम ठाकुर जी के लिए, पर उसी 100 एकड़ के जंगल को काट कर पैसे के लोभियों ने मोरों को जिंदा ही मार दिया, हजारों मार दिया, हिरणों को मार दिया, उन जंगली जीवों को उनको जीने का अधिकार नहीं। और खामोश है पूरा भारत, आवाज नहीं निकलती। और ये वही भक्त लोग हैं जो मयूर वृक्ष को धारण किए हुए श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। ये वही लोग थे जो सोमनाथ में बैठे हुए थे और सोमनाथ को तोड़कर मिट्टी में मिला दिया गया था। ये वही लोग थे। तुम्हारे मन कर्म और वचन में एकता नहीं है। और इतनी छोटी सी बात अगर तुम्हें समझ में नहीं आती कि धर्म का मौलिक तत्व है मन कर्म और वचन एक होना, जो मन में है वही कर्म में और वही तुम्हारे वचन में है। उसके बाद देखो तुम्हारे जीवन में परमात्मा तुम्हारे ऊपर कैसी कृपा करते। तुम्हारे इष्ट, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे भगवान जिनकी तुम पूजा करते हो, केवल मन कर्म और तुम्हारे वचन एक हो जाएं। तुम्हारे तो घर में ही नहीं है, बेटे बेटी के नहीं है, माता पिता के नहीं है, रिश्तेदारों के नहीं है, एक नंबर के झूठे, एक नंबर के फ्रॉड, झूठी सोबाजी करने वाले कहां से आए हैं? वो गए थे 9 लाख का हार लेके आए हैं, अमेरिकन डायमंड। भारत कोहिनूर से भरा हुआ, अब भारत में अमेरिकन डायमंड आ रहा है, नकली। सारी दुनिया को डायमंड देने वाला भारत, अंग्रेज उसी को लूटने के लिए यहां आए थे कोहिनूर। उस भारत में अमेरिकन डायमंड, ओरिजिनल डायमंड कहां गए तुम्हारे? एडी लेके घूम रहे हो। उसके बाद भी कह रहे हो हम विकसित हो रहे हैं, उसके बाद भी कह रहे हो हम विश्वगुरु बन रहे हैं। क्या कभी ये विचार नहीं करते कि आने वाले समय में हमारी संतानों के साथ क्या होगा? आज तुम तो यहां बैठकर चैन से सुन जा रहे हो कथा, पर क्या तुम्हारी संतानें सुन भी पाएंगी कहीं जाकर? शांति से सुन पाएंगी इस देश में? नहीं सुन पाएंगी। उनके लिए आपने क्या किया है?
अपना व्यक्तिगत कोई बताइए कि मैंने ये प्रयास किया है। वही झूठ कपट करके आप भी पैसे कमा रहे हो केवल, और आप धर्म भी करते हो और आपको पता है कि अधर्म से लाए गए धन के प्रभाव संतानों पर ही पड़ते हैं। तो क्या अपने ही बच्चों को मारने के लिए, पागल बनाने के लिए, विकलांग बनाने के लिए कमा रहे हो? जवाब क्यों नहीं देते? तुम्हें पता है अधर्म से की गई कमाई, अन्याय से की गई कमाई क्या तुम्हारे संतानों को ठीक से जीने देगी? क्या तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म तुम्हारे ऊपर लौट कर नहीं आएंगे? उसके बाद भी लगातार कथाएं सुन रहे हो, धार्मिक कहला रहे हो, पर तुम्हारे जीवन चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। कहने को कुछ और करने को कुछ और। व्यासपीठ पर बैठ करके मैं ईमानदारी की बात करूं और नीचे उतरकर अंडर टेबल तुमसे पैसे मांग लूं, तो दुनिया जाने न जाने तुम्हारे निगाह में मेरी चरित्र क्या रहेगी। तुम क्या सोचोगे कि बोलता तो है मुझे पैसे नहीं चाहिए, पर नीचे उतर के बता गया कि गौशाला के लिए भेज देना। क्या सोचोगे? क्या अंडर टेबल घूस देने तुम्हें नहीं आता? इतने मूर्ख हो तुम। तुम्हें भी आता है कि अंडर टेबल घूस कैसे देते हैं, मिठाई के डब्बे में नोट कैसे पहुंचाते हैं ठेकेदारी प्राप्त करने के लिए। दिवाली पर मिठाई लाए हैं, क्या तुमको यह भ्रष्टाचार समझ नहीं आता? तो अब तो कथा प्रूफ हो चुके हो तुम, अनुष्ठान प्रूफ हो चुके हो तुम। धर्म बस दिखावटी दांत हैं हाथी की तरह तुम्हारे लिए। दिखाने के दांत कुछ और खाने के कुछ और। जवाब नहीं है आपके पास। चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं आपकी। नंगा महसूस कर रहे होंगे आप अपने आप को कि यही कर्म तो मैं करता हूं। न जाने कौन कौन से कर्म मैंने किए हैं। कभी कभी तो मैं कहता हूं कि 24 घंटे में अगर कागज कॉपी लेकर के बैठ के तुम्हारे मन में जो जो बात आती है वो सिर्फ नोट कर लो और किसी को पढ़ाना मत। 1 घंटे के बाद खुद पढ़ लेना, समझ जाओगे तुम कौन हो। और भूल चूक से अगर घर वाले कोई पढ़ लिए एक दूसरे का तो कहेंगे मरवा दिया बाबा ने, ऐसा उपाय बताया कि घर टूट गया हमारा। जरा कभी लिख के देखना, अपनी ही चीजें जो तुम्हारे मन में चल रही हैं उन्हें लिख के बस केवल एक बार 1 घंटे के बाद पढ़ो तो तुम्हें समझ में आएगा कि बाहर जो परिचय देते चल रहे हो छाती फुला के मैं ये हूं, तुम वास्तव में हो कौन। पर इस सत्य से साक्षात्कार करने की हिम्मत तुम्हारे भीतर नहीं। और झूठ बेचने वाला और झूठ खरीदने वाला ये किसी समाज में, परिवार में, राष्ट्र में और जीवन में परिवर्तन कैसे लाएंगे? इसलिए सच खरीदना भी बड़ा कठिन है। कुजड़ों की भीड़ में हीरे नहीं खरीदे जाते। भीड़ और भाड़ की बात मैंने तुमने पहले बता दी थी। भीड़ में भाड़ ही होते हैं ज्यादा। भीड़ भाड़ से भरी होती है।